तो क्या मस्त ऐप स्ट्राइक की है भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप को बैन करके। तो दोस्तों, भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप पर बुधवार यानी 2 सितंबर को बैन लगा दिया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो पबजी बैन की खबर को सुनकर काफ़ी पबजी प्रेमियों को आज रात नींद नहीं आई होगी, पर उनके पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं पबजी बैन की खबर को सुनकर। तो पबजी के लिए इन रंगीन कपड़ों में 5 सेकंड का मौन तो बनता ही है। तो दोस्तों, इसके पहले भी भारत सरकार ने 2 बार चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, जिसमें पहली बार टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था और दूसरी बार 47 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया और अब है तीसरी बार पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन। वैसे पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप को बैन इस बार क्यों किया गया, आप लोगों को पता ही होगा। चाइना और इंडिया बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच में लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही है। एक समय आया कि सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन अभी 2-3 दिन हुआ कि चाइना की सेना पुनः भारतीय सीमा में घुस आई। इस कारण वहाँ पर भारी मात्रा में सैनिक भी भेजे गए। भारत सरकार ने इसी को देखते हुए कि आगे के समय में अगर कोई युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो चाइना इन ऐप्स के जरिए जो डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल न करे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो काफ़ी सारी परमिशंस मांगता है, जिसमें आपकी लोकेशन भी मांगता है। कोई ऐप माइक्रोफोन भी मांगते हैं, तो लोकेशन के द्वारा वो आपकी स्थिति का पता लगाते हैं और माइक्रोफोन के द्वारा आपकी जो बातें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे पबजी में आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें बोलना पड़ता है, तो माइक्रोफोन की परमिशन जरूर मांगेगा और लोकेशन की तो मांगता ही है। इस कारण काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स थे जो ऐसी परमिशन मांगते थे और इसलिए उनको बैन किया गया है भारत सरकार द्वारा। वैसे भी आजकल जो ई डाटा होता है वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ बन चुका है। अगर आप किसी देश पर आज हमला करना चाहते हैं तो आप सैनिक द्वारा न करके आप साइबर अटैक करिए, तो काफ़ी नुकसान झेल सकता है वो देश। तो यही वो कारण है जिसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया है इंडिया में। तो इन ऐप्स में पबजी के अलावा काफ़ी सारे ऐप्स भी थे, सबके नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर कुछ के नाम जैसे कि इसमें पहले नंबर पर पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, ये 2 वर्जन्स हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए उपलब्ध थे पबजी गेम के रूप में। और इसके अतिरिक्त आपस से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्राउज़र, कैम कार्ड तथा इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ब्राउज़र, बाइडू जैसा कि वहाँ का एक सर्च इंजन है, टेंसेंट ये कंपनी थी जिसने पबजी ऐप को डेवलप किया है। गेम ऑफ सुल्तान्स, डबल स्पेस, पैरेलल स्पेस, VPN फॉर टिकटॉक, ये सब कुल मिलाकर पबजी समेत 118 ऐप हैं जो तीसरे चरण में भारत सरकार द्वारा इंडिया में बैन किए गए हैं। तो बात करते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। वैसे अगर हम बात करें पबजी की, तो पबजी की जो मूल कंपनी है वो है दक्षिण कोरियाई कंपनी। मूल कंपनी अर्थात जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है उसने पबजी के कंप्यूटर डेस्कटॉप वर्जन और PC वर्जन को डेवलप किया है। अर्थात आप पबजी गेम को कंप्यूटर और PC पर भी खेल सकते हैं और ये आज भी उपलब्ध है, इस पर बैन नहीं लगा है। इसी से लाइसेंस लेकर चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने एंड्रॉयड और iOS वर्जन को डेवलप किया ताकि लोग इस गेम का आनंद स्मार्टफोन पर भी ले सकें। तो इसका जो पूरा डाटा है वो चाइना में ही इकट्ठा होता है और चाइना सरकार इसका कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए भारत सरकार ने पबजी पर भी बैन लगाया है। तो अगर हम बात करें पबजी मोबाइल गेम के भारत में ग्राहकों की संख्या के बारे में, तो भारत में इसके बहुत बड़ी संख्या में लगभग 50 मिलियन ग्राहक हैं, जिसमें से 35 मिलियन अर्थात 3.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा उसका फ़ायदा होता रहा होगा इंडिया से और अब कितना बड़ा घाटा होगा उसका पबजी बैन होने से इंडिया में। इसका मतलब है कि टिकटॉक की तरह काफ़ी नुकसान होने वाला है पबजी को इंडिया में। तो अगर हम इसके इंडिया में पुनः आने की बात करें तो ये लगता नहीं है आगे आएगा, जैसे टिकटॉक नहीं आया। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की एक योजना भी चलाई है। हो सकता है जैसे टिकटॉक के बाद काफ़ी सारे लोगों ने टिकटॉक की तरह ही शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप डेवलप किया और चल भी रहे हैं, उसी तरह हो सकता है कि इसका विकल्प भी भारत में आ जाए। वैसे कुछ लीक्स आ रही हैं जियो की तरफ से
जिसमें जियो कह रही है कि वो जियो जी गेम लॉन्च कर सकती है जो पबजी की तरह ही होगा। तो अब बात आती है जिसके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है एप्लीकेशन, उसका क्या होगा। कुछ में तो अभी तक चल रहा होगा। वैसे जियो और एयरटेल ने अपने सर्वर से पबजी के कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया है, अर्थात जियो और एयरटेल जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, इसके इंटरनेट से आप पबजी गेम नहीं खेल पाएंगे। वैसे सारी कंपनियों को ये करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। वोडाफोन आइडिया भी अपने सर्वर से इसके सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देंगी, अर्थात ब्लॉक कर देंगी। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ प्ले स्टोर पर ये ऐप मौजूद था, हो सकता है कुछ टाइम लगे, जैसे पिछली बार टिकटॉक और अदर्स ऐप को हटाने में कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगा था। तो 2-3 दिन बाद आप इंडिया में किसी भी कंपनी के इंटरनेट से पबजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा ही होगा कि आप पबजी को हटा दें